सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। देखिए अब मैं एक न्यू वीडियो के साथ में आया हूँ। सबसे पहले देखो, इस तरह की आपने इमेज देखी होगी जो कुछ स्पोर्ट इस तरह से बने हुए होते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा टास्क आता है या कोई इमेज आती है जिसमें अगर आपको इस तरह से कोई स्पोर्ट नजर आ रहा है, वो अगर आपको क्लीन कर रहा है, तो यूजिंग फोटोशॉप आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखिए इसके लिए एक टूल जो काम में आएगा वो आएगा आपका स्पोर्ट हीलिंग टूल। ठीक है, ये आपको मिलेगा जस्ट इसके आई ड्रॉपर टूल के नीचे या क्रॉप टूल के जस्ट नीचे स्पोर्ट हीलिंग टूल मिलेगा। सारे टूल बताऊंगा इसके अंदर। सबसे पहले देखिए स्पोर्ट हीलिंग टूल क्या होता है। स्पोर्ट हीलिंग टूल में सबसे पहले देखिए इमेज अगर आपके पास है, ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने इमेज पहले ले ली है। सबसे पहले ये आपको पूछ रहा है, जैसे इमेज अगर आप प्लेस करते हो तो ये कह रहा है कि दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रास्टराइज। मतलब अभी ये इमेज ऐसे क्या है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट और रास्टराइज में भी ये डिफरेंस पता होना चाहिए आपको क्या होता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे अगर आप कोई इमेज प्लेस करते हैं डायरेक्टली फोटोशॉप के अंदर, तो पहले वो क्या होती है, एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट होती है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं उस इमेज को सीधा मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ, चेंजेस नहीं कर सकता हूँ उसके अंदर। मतलब अगर मैं उसके अंदर एडिट करना चाह रहा हूँ, मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एज ए रास्टराइज कन्वर्ट करना पड़ेगा। रास्टराइज कर पाऊंगा तभी जाके वो उसमें कुछ भी एडिटिंग मॉडिफिकेशन तभी मैं कर पाऊंगा। ठीक है। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, अब जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल कंट्रोल, अगर मैं इस इमेज को छोटा या बड़ा करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर भी ये इमेज क्या है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, तो अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इस इमेज में अगर मैंने छोटा किया तो इसके पिक्सल लॉस हो जाने चाहिए। बट स्मार्ट ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, ये इमेज कंटिन्यूस अपनी मेंटेन रखता है। ठीक है, देखिए वापस उसी पोजीशन के ऊपर आ गई, यानी जैसे पिक्सल लॉस्ट हुए थे वैसे ही पिक्सल इसने ऐड भी कर दिए। ठीक है, क्वालिटी कम नहीं हुई है। बट मोस्ट ऑफ केस क्या होता है, अगर ये इमेज अगर रास्टराइज में है तो ऑब्वियसली जैसे मैं छोटा करूंगा तो क्या होगी, इमेज के जो जितने पिक्सल्स है वो लॉस्ट हो जाएंगे। फोटोशॉप क्या करेगा, उनको हटा देगा, क्योंकि आपने इमेज छोटी करी तो वो पिक्सल्स की नीड नहीं है उसके अंदर, छोटी हो गई तो इमेज, तो वो एक्स्ट्रा बचे हुए पिक्सल्स जो है वो हट जाएंगे। तो इमेज की जो क्वालिटी है वो डिकम्पोज हो जाएगी, वहां से लॉस्ट हो जाएगी। और आप जैसे ही इमेज को बड़ा करोगे दोबारा तो वो पिक्सल आपको नहीं मिलेंगे। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आपको तभी इसको कन्वर्ट करना, जब आप इसको छोटा या बड़ा कर रहे हो या स्ट्रेच कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप इसको स्मार्ट वर्जन में कन्वर्ट कर दो। देन जब भी एडिटिंग करनी है तो फिर उसको रास्टराइज में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जैसे मैं इस पे एडिट करना चाह रहा था, तो ये मुझे अलाउ नहीं करने दे रहा था। तो अब इसके ऊपर मैं अलाउ कर सकता हूँ, यानी मैं इसके ऊपर मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको एज ए रास्टराइज कन्वर्ट कर दिया। देखो अगर मैं इसको वापस स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पे आएगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर मुझे रास्टराइज में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट टू, यहाँ पे आएगा रास्टराइज लेयर। ठीक है, तो अब जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया है, अब अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट से, यानी आपके जो ब्रेसेस और ब्रैकेट दे रखे हैं, पी कीबोर्ड में पी जो दे रखा होता है उसके जस्ट पास में ब्रैकेट दिए हुए थे, उनसे आप ब्रश की जो साइज है वो आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, और ब्रैकेट से बड़े वाले ब्रैकेट से बड़ा हो जाएगा, छोटे वाले से साइज छोटी हो जाएगी। ये शॉर्टकट की है, अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से आपको साइज छोटा बड़ा करने के लिए ऑप्शन दे रखा है, बट प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जैसे अगर मान लो मुझे साइज का पता नहीं है एक्चुअल में, तो अगर मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ फिर मैं यहाँ आऊँगा तो दिक्कत रहेगा कि कितना बड़ा करना है। ठीक है, तो मैं यहीं से ब्रैकेट से साइज छोटी बड़ी करता हूँ। ठीक है, देन बड़ी करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, सब सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, जस्ट लाइक मैजिक की आपका जितने भी स्पॉट है सारे क्लीन कर देगा, हटा देगा वहां से। ठीक है, तो ये होता है स्पोर्ट हीलिंग टूल। नेक्स्ट है, अभी मैं वापस अंडू कर रहा हूँ। अंडू के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट जेड। ठीक है, याद रखिएगा कंट्रोल ऑल्ट जेड अंडू करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट जेड रीडू करने के लिए। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि अंडू रीडू, यानी कि जैसे मैंने कुछ टास्क किया है तो उसको अंडू करना है, हटाना है, या रीडू करने का मतलब हो गया जो टास्क मैंने पहले किया था उसको वापस से उसी पोजीशन पे लेके आना है, तो वो रीडू कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल भी आपका जस्ट लाइक सेम आपका स्पोर्ट हीलिंग ब्रश की टूल ही काम करता है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करके मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। आपको इसमें ऑप्शन दिया होता है कि
ये पूछता है आपसे फोटोशॉप कि पहले आप एक सोर्स पॉइंट डिफाइन करो, यानी आप मुझे ऐसा एरिया बताओ जहाँ से सोर्स लेना है और जहाँ पे फिल करना है। जैसे मेरे पास क्या है कि ये एक खराब एरिया है और ये मेरे पास एक क्लीन एरिया है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट क्लिक दबा के सबसे पहले मैंने यहाँ से स्पॉट ले लिया, ठीक है? अब देखिए अगर मैं कर्सर को आपको साइड में लेके जाऊँ तो देखिए इसमें ये कलर आ रहा है, ये कहाँ से पिक किया था मैंने? यहाँ से। तो मतलब ये यहाँ से इसने सोर्स ले लिया है। अब अगर मेरे को यहाँ पे फिल करना है तो जस्ट इसके नियर बाय मैं यहाँ पे इस तरह से राउंड करूंगा तो ये फिल कर देगा इसमें, ठीक है? ये जो प्लस का इंडिकेटर यहाँ पे आ रहा था उस टाइम पे, ये साथ में साथ आगे बढ़ता रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर आप आगे और ज्यादा फर्दर मूव करोगे तो क्या होगा, इमेज जो है वो बिगड़ जाएगी, ठीक है? देन अगेन ऑल्ट के साथ क्लिक किया, सोर्स लिया एंड देन रिप्लेस, ठीक है? ये बार-बार मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि उसके नियर बाय पिक्सल ही कलर मिलता रहे। अगर मैं दूसरा शेड ले लूँगा, मान लो मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है? जो कि लाइट एरिया है, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ फिल करूँगा तो ये क्या होगा कि ये इससे टोन से मैच नहीं करेगा। इसलिए अपने को इसके नियर बाय पिक्सल वाले कलर को ही पिक करना है और उसको फिल करना है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो इस टूल से भी आप सेम वही टास्क कर सकते हो जो आपने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से किया था, ठीक है? पेज टूल, अब देखिए पेज टूल जो होता है, पेज टूल के बारे में कि आपको यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से एक पेज बनाना होता है, ठीक है? अब इसमें आपको जो एरिया फिल करना है वहां पे आपको लेके जाना है इस तरह से और वहां पे जाके रिलीज कर देना है माउस को। तो ये जिस एरिया के अंदर गया है वहां से उसका जस्ट रिप्लिका वहां पे प्लेस कर देगा, ठीक है? तो इस टूल से भी आप अपना वर्क जो है कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट आता है कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर टूल भी आपका जस्ट सिमिलर होता है, बट इसकी डिफरेंस वर्किंग क्या होती है कि इसमें आप चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे दो मोड होते हैं कि मूव और एक्सटेंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, इसको सबसे पहले एक एरिया बना लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है? देन मैं इसको करना चाह रहा हूँ यहाँ से मूव। मूव के केस में क्या होगा, इसको अगर मैं यहाँ लेके जाता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको फोटोशॉप सेंस करेगा, ठीक है? ऑटोमेटिकली उसने उस पोजीशन के ऊपर जो नियर बाय पिक्सल्स थे, कलर थे, उसको फिल कर दिया और वहां से जो मैंने शेप मूव करी है उसको मूव कर दिया उस जगह से और दूसरी जगह पे प्लेस कर दिया, ठीक है? और एक ऑप्शन होता है इसमें एक्सटेंड। एक्सटेंड के केस में क्या होगा कि अगर मान लो मुझे इसी चीज को क्या करना है, यहाँ पे भी लाना है। वैसे जनरली ऐसी चीजें नहीं करते अपन कि किसी फेस को बिगाड़े, बट अगर मान लो ऐसा कोई भी टास्क हो सकता है जिसमें मान लो कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको इस चीज को रिप्लेस करना है उसी जगह पे, है ना? तो उसके लिए आप काम में ले सकते हो एक्सटेंड, सेम टाइप का कॉपी करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे ये प्लेस हो गया, तो ये इसको बोलते हैं एक्सटेंड। ये आपको मिलेगा कंटेंट अवेयर टूल के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट आता है रेड आई टूल। रेड आई टूल का यूज अपन तब करते हैं जैसे मान लो अगर नाइट विजन में बहुत सी बार अपन फोटोज क्लिक करते हैं, ठीक है? आजकल तो काफी अच्छी फोटोग्राफीज होती है जिसमें रेड आई आने ही नहीं देते हैं। वो कैमरा या लेंस ऐसा इस्तेमाल करती है जिससे रेड आई नहीं आए, ऐसी कोई सिचुएशन बने। बट पहले टाइम में क्या होता था, रेड आई इस तरह से बन जाती थी, तो उसको हटाने के लिए इसमें फोटोशॉप में एक टूल दिया हुआ है जो रहता है रेड आई। क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेड आई जैसा एक सर्कल बना देता हूँ। अगर मान लो एक अगर लाइट आ रही होती तो किस तरह से होती, देखिए यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ रेड और यहाँ से लेने के बाद इसमें कलर फिल कर देता हूँ। इस तरह से राइट विजन में आपका क्या होता है, रेड आई आ रहा होता है। तो अगर मैं इस टूल को यूज करता हूँ, सिंपली क्लिक किया और यहाँ से ये क्या करेगा, उसको ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा, मतलब रेड आई इफेक्ट को वहां से रिमूव कर देगा विद इन वन क्लिक, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। इसमें ये जितने भी टूल्स हैं, स्पॉट हीलिंग टूल, इनका यूज करके आप फोटो में और अच्छे से इमेज को करेक्शन कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है? और इसी तरह के मैं वीडियोस और लेके आऊँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो कर लीजिए इस तरह के वीडियोस के लिए, और लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में, ठीक है? थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।